हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो कि खान सर के द्वारा जो कि इस मॉक टेस्ट को प्रकाशित किया गया था। इसी टेस्ट सीरीज को हम देखने वाले हैं और आज का टेस्ट सीरीज नंबर जो है कि 5वां होने वाला है और ये बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा और बिहार पुलिस के लिए भी होगा। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना ने अगस्त तक उड़ान शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कुआतन मलेशिया में भाग लिया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जीवाणुओं को पौधे इसलिए माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिकाएं वित्तीय होती हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पाद के कारकों में भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि होती है तो वह निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो यह जो कि लागत पुसु स्मृति कहलाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में परिणाम स्वरूप कीमतें क्या होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बढ़ जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर के परिषद का गठन कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत कहा गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन से भी संबंधित है। दूसरा दिया है औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार से भी संबंधित है। तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण से भी संबंधित है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अमन सहरावत है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एमएसएमई का विस्तार रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत में अधिक सुव्यवस्थित और करदाता अनुकूल पर प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि संशोधन, आयकर स्लैब भी है, बढ़ती हुई कटौती भी है और एंजल टैक्स भी है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उप विजेता की सूची में सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात फॉर्च्यून जायसद को प्राप्त हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कि अधिशेष कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परमाणु बम जो है कि शामिल नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व यम परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक है, इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर इसमें यम द्वारा जो है कि प्रदर्शित किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फ्रैंकलैंड के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा? तो पहला कथन दिया हुआ है, कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, यह सही है। दूसरा दिया है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों एक पूर्ण बाहरी आवरण बनाता है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल एक आयनिक बंध बनाता है, यह भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती किंतु इनके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वे जो है कि इसमें आंसर हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन अम्ल कहलाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पेय पदार्थ पीएच का मान सर्वाधिक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें काफ़ी में जो है कि पेय पदार्थ पीएच मान इसका अधिक होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और जिंक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, जिसमें प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जिनके पास कृषि भूमि कितने हेक्टेयर तक हो तो जो है कि यह जो है कि सुविधा दी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2 हेक्टेयर तक जो है कि जमीन हो उनको ये सुविधा दी जाती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पी फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें संस्करण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अप आधार जो है कि सही नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चोल वंश शामिल नहीं थे। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तारीख ए हिंद किस भाषा में अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अरबी द्वारा लिखी गई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें द ब्लैक डेथ था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चेदी वंश से था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार में पाला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिंबिसार ने जो है कि पाला साम्राज्य जो है कि बिहार में स्थापित किया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अशोक मंडप है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा किया है, इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो चलिए देखते हैं। इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाए जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है, यह कथन सही है पहला। दूसरा देखते हैं, कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसके तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे, यह भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट है। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह अन्य नामों से शामिल नहीं है, कौन? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मास्टर ऑफ गाड्स जो है कि शामिल नहीं है। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषुवती वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें घटता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान जो है कि साझा नहीं करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल मरुमध्य से होकर गुजरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बेयरिंग से होकर गुजरती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है, तो यह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह जो है कि 45 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? तो हमारा आंसर है इसमें पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत जो है कि राज्य की भाषा घोषित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गति प्रेरक संबंधित है किससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह हृदय से है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए करा सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्यों को 40 वर्षों तक का सीमा निर्धारण किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिजोरम को 40 वर्षों तक का सीमा निर्धारण किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है, कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 11 अक्टूबर 1959 को किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कनाडा देश से जो है कि भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में किस देश में सर्वाधिक संसाधन लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन देश से लिया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में लॉन्च एल जैक स्विगर्स जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इसरो चंद्रयान मिशन टीम को जो है कि सम्मानित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मदद भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन में है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुडेंडल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतनाट्यम की ये नृत्यांगना थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? तो हमारा आंसर इसमें 100 मीटर की होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 142 फ़ारेनहाइट पर होगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले लालटेन या लैंप में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कैसिकत्व के कारण, जो कि लालटेन की बत्ती में ऊपर केरोसिन की तेल चढ़ती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है, क्यों? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग नारंगी से अधिक होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूखनन हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वायनाडा में हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगीत समारोह हॉल को छत्ते जो शोर का अवशोषण कर सके निम्नलिखित में से किस आकार की होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वक्री आकार की होनी चाहिए। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्कृष्टता की यात्रा जो है कि यह बिहार पुलिस से यह संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में सरयू नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें छपरा के निकट मिलती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानसून से वर्षा होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल की खाड़ी में होता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1580 ईस्वी में किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो सैमसंग का वर्तमान सीईओ जो है कि किम जुन सुक है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला जो कि गया जिला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नौ मेतई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मणिपुर राज्य को। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नटराज नृत्य की भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, यह सही है। दूसरा देख लेते हैं अपने दाएं कान में वह एक पुरुष की कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का, यह भी कथन सही है। तीसरा देखेंगे नरेश या नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के हैं, यह भी सही है। तो इसमें तीनों विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है म्यूकस ड्रॉगिक किसमें होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह अमाशय में होता है और ग्रहणी में भी होता है और भणी हाथ में होता है, यानी कि तीनों में होता है, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्पादन का एक कार्य क्या है? तो उत्पादन का जो एक कार्य जो है कि लाभ है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल में कौन सा संधि है? तो उज्ज्वल में जो है कि इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किस क्रांति के तहत बिहार का पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि बागवानी वानिकी गन्ना मत्स्य पालन पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इंद्रधनुष क्रांति के लिए किया गया था, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए सौर शहर का नाम जो है कि सांची सोलर सिटी है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फरवरी 1948 को जो है कि प्रारूप जो है कि संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, क्यों? तो क्योंकि जो है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना जो है कि इसलिए जो है कि वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जापान सरकार के सहयोग से जो है कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।